राम। सबको सादर जय सिया राम। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को साथ लेके मिथिला पहुंचे हैं। जनक जी ने स्वागत किया है, उनको उचित स्थान पे निवास दिया है। उस समय दिन का दोपहर बचा था। राम जी ने गुरु जी से कहा कि लक्ष्मण नगर को देखना चाहते हैं, लेकिन डर संकोच बस नहीं कह रहे हैं। अनुमति दें तो मैं इनको नगर दिखा के तुरंत ले आऊं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, आप जो है धर्म से तो पालक तुम हो ताता। हे राम, आप धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। प्रेम विबस, प्रेम से बस में होने वाले हैं। और सेवक सुख दाता, सेवकों को सुख देने वाले हैं। जाई देखिया वहु नगर सुख निधान दो भाई। दोनों भाई जाके नगर देख के आइए। करहु सुफल सबके नयन, और सबके नेत्रों को शांति प्रदान करिए। सुंदर बदन दिखाई, अपने सुंदर स्वरूप को दिखा के सबके नेत्रों को शीतलता प्रदान करिए। आगे भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन है। पता चल जाता है लोगों को कि जो है राजा राजपुत्र नगर देखने आए हैं। देखन नगर भूप सुतुहाए, समाचार पुरबासिन पाए। मिथिला के लोगों को पता चल जाता है। और जब पता चलता है, धाये धाम काम सब त्यागी। सभी अपने काम को छोड़ के दोनों राजपुत्रों को देखने के लिए निकल पड़ते हैं घरों से। मनहु रंक निधे लूटन लागी। जैसे गरीब को खजाना मिल जाए तो लूटने को दौड़ता है, उसी तरह से राम और लक्ष्मण के बारे में सूचना मिलते ही मिथिला नगर वासी अपने घरों को छोड़कर उनके दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। राम और लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी को देख के सभी के नेत्र शीतल होते हैं। जुगती भवन झरोख लागी, निरखहि राप रूप अनुरागी। स्त्रियां अपने घरों के खिड़कियों से राम जी के रूप को प्रेम से निहार रही हैं। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सख इन कोटि काम छवि जीती। स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, इन दोनों ने करोड़ों कामदेव की छवि को भी जीत रखा है। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सख इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूँ सुनियति नाही। देवता मनुष्य असुर नाग ऐसी शोभा कहीं सुनने में नहीं आई। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट बेस मुख पंच पुरारी। स्त्रियां कहती हैं भगवान विष्णु के तो 4 भुजाएं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और शिव जी का वेश भयानक है, उनके 5 मुख हैं। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरी जाई। दूसरा कोई देवता नहीं है जिससे राम और लक्ष्मण के छवि की जो है तुलना की जा सके। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर वारी हैं, कोटि कोटि सतु काम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेव निछावर कर देना चाहिए।
कहौ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो राम और लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी को देख के इन पे मोहित नहीं हो जाएगा। कौस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। एक दूसरी स्त्री कहती है कि जो मैंने सुना है मैं आपको बताती हूँ। ये दो बू दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के खल जोटा। ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं और बाल राजहंस की तरह छवि में सुंदर दिखाई देते हैं। मुनि कौशिक मख के रखवारे, झिनरन अजिर निशाचर मारे। इन्होंने विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा की है और यज्ञ रक्षा करते हुए है अनेक निशाचरों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मृदुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सहायक पानी। सखी कहती है कि श्याम गात शरीर सांवला, कल कंज बिलोचन कमल जैसे नेत्र सुंदर। जो मारीच सुभुज मधुमोचन, जिन्होंने मारीच, जिनका सांवला शरीर और कमल जैसे नेत्र हैं, जिन्होंने सुबाहु और मारीच के मद को भंग कर दिया, चूर कर दिया। कौशल्या सुत, वो कौशल्या जी के पुत्र हैं। सुख की सो सुख खानी, नाम राम, उनका नाम राम है। हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। सखी कहती है कि दूसरे जिनका रंग गोरा है, किशोर अवस्था है और जो तपस्वी वेश में धनुष बाण हाथ में लिए हुए राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनका लक्ष्मण नाम लक्ष्मण है। राम लघु भ्राता, राम जी के छोटे भाई हैं। सुन सखिता सुमित्रा माता, हे सखी इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। विप्रकाज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधाय देखन चाप मख। सुनिहर से सब नारी। विप्रकाज करी, यज्ञ रक्षा करने के पश्चात दो मग मुनि बधू धारी। मार्ग में अहिल्या का उद्धार करने के उपरांत आए देखन चाप मख। ये दोनों लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं, जिसे सुन के सारी स्त्रियां प्रसन्न हो जाती हैं। देखे राम छब को विक कही, जो गुजान की यह बरु है। राम जी को देख के दूसरी स्त्री कहती है कि ये तो सीता जी के योग्य वर हैं। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परिहरि हट कर ही विवाहु। सखी कहती है कि राजा जनक जी अगर इनको देख लें तो अपना प्रण जो है छोड़ देंगे और सीता जी का विवाह इनसे कर देंगे। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। फिर कोई कहती है कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि जी सहित इनका आदर सम्मान किया है। सखी परंतु पनुराहु न तजई, लेकिन हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे। विधि बस हठी विवेक कहीं भजही। जैसे होनहार के बसीभूत होके हठ पूर्वक आज अविवेक पे अड़े हुए हैं, राजा जनक जी अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे। कारण कि होनहार के बस में होने के कारण जो है अपने अविवेक पे, अविवेक क्या है, यही कि जब राम जी को देखा तो उनका विवाह सीता जी से अपने प्रण को छोड़ के कर देना चाहिए, लेकिन अपने अविवेक के कारण अपना प्रण नहीं छोड़ रहे हैं।
को कह जो भल है विधाता, सब कह सुनिए उचित फल दाता। कोई दूसरी स्त्री कहती है कि अगर विधाता भले हैं तो सुना जाता है कि सबको उचित फल देते हैं। तो जानकी ही मिली ही भर ये भू, तब सीता को यही वर मिलेगा, ना हिन आल यहाँ संदेहू। हे सखी, सीता जी को अगर विधाता, सब कहते हैं कि विधाता उचित फल देते हैं, अगर ऐसा है तो यही वर सीता जी को मिलेगा। जो विधि बस अस बने संजोगु, तौ कृत कृत्य होई सब लोगु। अगर विधाता की कृपा से ऐसा संयोग बन जाए तो सभी कृत हो जाएंगे। सखियम रे आरत यतिताते, कब हुक ए आवहि ही नाते। सखी कहती है कि विवाह हो जाएगा तो ये जो है सीता जी को लेने इसी बहाने मिथिला नगर आएंगे। ना ही तो हम कहूँ सुनहु सके इनकर दर्शन दूर, यह संघट तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरी। सखी कहती है कि विवाह हो गया तो ये बार बार लेने आएंगे सीता जी को, तो हम दर्शन करेंगे। अब अगर विवाह नहीं हुआ तब इनके दर्शन दुर्लभ होंगे। और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे पुण्य बढ़े हों। जब पुण्य बढ़ते हैं, सज्जन मिलते हैं, जब पुण्य और ऊंचाई पे जाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोले अपर कह सखनी का, एह बियाह अति हित सब की का। दूसरी सखी कहती है कि सखी आप ठीक कह रही हैं, इस विवाह में सबका हित है। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुघात किशोरा। दूसरी सखी कहती है कि ये तो बड़े कोमल हैं और शिव जी का धनुष बहुत कठोर है। सब असमंजस अहै सयानी, यह सुनिय पर कहे मृदु भानी। सभी लोग सोच में पड़ी हुई हैं, तो उसमें से कोई दूसरी कहती है, सख इन कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु अहई। इनके संबंध में कोई कहता है कि देखने में ये जरूर छोटे हैं लेकिन बड़े प्रभावशाली हैं। परसि जासु पद पंकज दूरी, तरी अहल्याकृत अग्रभूरी। वो अपने पक्ष में कहती है कि जिनके चरण कमलों की धूल स्पर्श करके अहल्या तर गई, सो की रहे बिन शिव धनु तोरे। ऐसे जिन्होंने अहल्या को तार दिया या जिनके चरण रज का स्पर्श पाके अहल्या तर गई, ऐसे सो की रहे बिन शिव धनु तोरे। क्या वे शिव जी का धनुष नहीं तोड़ पाएंगे? यह प्रतीत परिहरियन भोरे। जरूर तोड़ देंगे, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। जहि बिरंचि रच सिंह सवारी, ते श्यामल बर रच विचारी। जिस ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उसी ने विचार कर राम जी को सांवला वर बनाया है। उसी ने विचार कर राम जी के रूप में सीता का वर राम के रूप में रखा है। जहि बिरंचि रच सिंह सवारी। जिस ब्रह्मा जी ने सीता को सवार कर रचा है, उसी ने विचार कर राम को सांवला रूप दिया है। ते श्यामल बर रच विचार, तास बचन सुनि सब हर सानी, ऐसे होम कहीं मृदु भानी। जब एक सखी कहती है कि जिस ब्रह्मा ने सीता जी को बनाया है, उसी ने राम जी को वर के रूप में बनाया है, सभी प्रसन्न होती हैं। सब कहती हैं ऐसा ही हो। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृन, जाय जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। जहाँ पे भी दोनों भाई राम लक्ष्मण जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद हो रहा है। पूरब दिस गे दो भाई, जहाँ धनुमक हित भूमि बनाई। दोनों भाई नगर के पूर्व की तरफ जाते हैं, जहाँ धनुष यज्ञ शाला बनी हुई है।
अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी, 34 कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे मई पा ते पाछे समीप पासा, अपर मंच मंडली विलासा, कछुक ऊंच सभी भांति सुवाई, बैठे न घर लोग जह जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु भरन बना, जहाँ बैठे देखई तब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहा, पूर्व बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु दिखावहि रचना। भगवान नगर के पूर्व भाग में जाते हैं, जहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। हर तरह का बैठने का उचित स्थान बनाया गया है, सबको बैठने का उचित स्थान जनक जी ने बनाया हुआ है। और जो बच्चे वहाँ हैं, उन राम और लक्ष्मण जी को देख के उन्हें इनके बारे में बताते हैं। पूर्व बालक कही कही मृदु बचना, जो नगर के बच्चे हैं, बालक हैं, सादर प्रभु देखा वही रचना। राम जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। सब शिशु एमिस प्रेम बस परस मनोहर गा, तनपुल कहीं अति हर सुहित, देखी देखी दो भ्रात। नगर के बच्चे इसी बहाने से राम जी को छूते हैं और उनके शरीर जो है रोमांचित है, प्रेम में सम्मगन है। तन पुल कहीं अति हर सुहिय, शरीर पुलकित है, हृदय में हर्ष है। देखी देखी दो भ्रात, दोनों भाइयों को देख के शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। राम जी ने सब बच्चों को प्रेम युक्त जान के सबकी प्रशंसा की है। यज्ञशाला नहीं, स्वयंवरशाला की प्रशंसा की है। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाई सब भाई। सभी बच्चे भगवान को, राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं। भगवान उनके पास जाते हैं। राम देखा वही जय रचना, कई मृदु मधुर मनोहर बचना। राम जी भी लक्ष्मण जी को धनुष यज्ञशाला समझा के बता रहे हैं। लव निमेष मऊ भुवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया। बाबा ने लिखा कि जिसकी आज्ञा से एक पल में लव निमेष महु भवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया। जिसकी आज्ञा पाके एक पल में ही माया कितने भुवनों का निर्माण कर जाती है, वही राम जी भगति हेतु सोई दीन दयाला। भक्ति के कारण वही कृपालु राम जी चितवत चकित धनुष मखशाला। धनुष यज्ञशाला को इस तरह से निहार रहे हैं जैसे बड़े आश्चर्य से देख रहे थे, आश्चर्यचकित होके देख रहे हैं। ऐसे राम जी के इशारे पे माया एक पल में अनेकों भुवन का निर्माण कर देती है। वही राम जी धनुष यज्ञशाला को विस्मय से निहार रहे हैं। कौतुक देख चले गुर पाही, जान विलंबो त्रास मन माही। धनुष यज्ञशाला को देख के और यह सोच के कि देरी हो गई है, डर दिखाते हुए प्रभु गुरु जी के पास चलते हैं। जा सुत्रास डर कम डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। यही याद करने के लिए, आपके लिए, हमारे लिए यही है। जिसके डर से डर भी डर जाता है, जिसके डर से डर भी डर जाता है, वह भजन प्रभाव दिखावत सोई। वो भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। क्या भजन का प्रभाव? वह गुरु जी से डर रहे हैं। जिसके डर से डर भी डर जाता है, वही राम जी की देरी हो गई है, गुरु जी बिगड़े न, डांटे न, ऐसा कह के भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सब है सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई,
गुरुपद पंकज नाय से बैठे हाय सुपाय। दोनों भाई आते हैं, प्रेम और बच्चों को पहले विदा किया है, फिर भय प्रेम विनय संकोच के साथ जो है दोनों भाई गुरु जी के चरणों के पास बैठते हैं। निस प्रवेश मुनिया यशुदीना सब ही संध्या बंधन की ना कहत कथा इति हास पुरानी रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि के प्रवेश होते ही, रात्रि होते ही मुनि जी ने आज्ञा दी है, सबने संध्या बंदन किया है और इस तरह से गुरु जी ने कथाएं सुनाई है। रात्रि बढ़ चली है। मुनि बर शयन कीन तब जाई लगे चरण चापन दो भाई। गुरु जी सोने चले हैं, दोनों बच्चे पैर दबाते हैं। जिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोग विरागी। बाबा ने लिखा कि जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, जप तप योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, वही दोनों भाई प्रेम से जीते हुए गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं। बार बार मुनि अज्ञा दीनी रघुबर जाई शयन तब कीनी। गुरु जी ने बार बार कहा है कि बस करो राम, तब जाके राम जी सोने गए हैं। चापत चरण लखन पुर लाए सब सप्रेम परम सचुपाव। फिर राम जी के चरणों को अपने हृदय से लगा के भरत लक्ष्मण जी उनके चरण को दबा रहे हैं। पुण्य पुण्य प्रभु कह सो बहुताता। बार बार राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी कि अब जाओ सो जाओ, पौधे धरि उद पद जल जाता। और तब लक्ष्मण जी उनके चरणों को पकड़े पकड़े ही औंधे लेट जाते हैं। उठे लखन निस्बगत सुनी अरुण शिखा धुनिकान। गुरते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। तो आज की कथा को हम लोग भगवान के विश्राम के साथ ही जो है विदा लेते हैं। कथा का आज का सार यही है कि भगवान आगे अयोध्या कांड में वो चौपाई ध्यान रखने की जरूरत है कि राम में ही केवल प्रेम पियारा जान ले जो जान निहारा। राम जी को प्रेम पसंद है, राम जी को भजन पसंद है, राम जी को सुमिरन पसंद है, राम जी को परमार्थ पसंद है। जो भी इनमें लगेगा उसे राम जी की कृपा, राम जी की करुणा, राम जी का सब कुछ जो है मिलेगा। तो इसी भाव को हमें आप में आरोपित करना है, इसी भाव को बढ़ाना है। देखिए समय के साथ कैसे कृपा हमारे आपके ऊपर सब